जय हिंद। आज मैं आप सबको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसका पहचान क्या होता है। तो इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार होता है। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहेंगे? ऐसा कार्य जो वर्तमान समय में हो रहा है, चल रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा कार्य जो वर्तमान समय मतलब अभी हो रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, इसका पहचान क्या होता है। इसका पहचान होता है जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, लगा हो, वह जो पहचान देगा वह पहचान देगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। समझ में आ गया? तो देखिए, वाक्य के जरिए समझते हैं। तो वाक्य जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। देखिए, लास्ट में पहचान दे रहा है। मैंने पहले ही बताया है कि इसका पहचान क्या होगा। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है इत्यादि लगा हुआ जो पहचान देगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान देगा। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट में लगा है रहा हूँ, यह जो पहचान दे रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान दे रहा है। जैसे वह हंस रहा है, मैं सो रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो शेयर कर रहे हैं। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, और इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। क्लियर है? तो देखिए, इसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे इसका बनावट क्या होता है, जिसको बनावट को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, इसका बनावट सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आता है इज, एम, आर। यह हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 का मतलब है वर्ब में ING। वर्ब का अगर लास्ट में अगर आप लगा देते हैं ING तो वह बन जाता है V4, यानी वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका बनावट होता है। इसी बनावट के जरिए हम लोग इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, और इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसके जरिए न कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो और न ही उस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग किया गया हो। तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर है? तो देखिए, इसको बनाते हैं। मैं लिख रहा हूँ, मैं जिसके द्वारा जो कार्य हो रहा है वह होता है सब्जेक्ट। तो मेरे द्वारा कार्य हो रहा है, मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। तो मैं का अंग्रेजी होता है आई। तो आई के साथ ही यूज किया जाता है एम का। आई एम क्या लिख रहा है? लिख रहा है। लिखना का अंग्रेजी होता है राइट। तो लिखेंगे राइट हो गया। यहाँ अच्छे से समझिएगा, आई एम राइट ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन हमको क्या बनाना है? V4 बनाना है। V4 यानी कि मैंने पहले बताया है कि जो वर्ब होता है उसके लास्ट में आपको ING लगाइएगा तो वह बनेगा V4। तो V4 बनाने का जो तरीका होता है उसको हम दूसरे वीडियो में समझाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर आ गया है भवेल आ गया है। तो भवेल को हम हटा कर बनाएंगे V4 ING। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग, वह सो रहा है। ही इज स्लीपिंग। क्लियर है? तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले मैं समझा दिया है। तो इसके बाद जो सेंटेंस बनाया जाता है वो बनाया जाता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया हो वह हो गया नकारात्मक वाक्य। जैसे मैं यहाँ पर है, मैं लिख रहा हूँ, अगर इसी सेंटेंस में हम लोग लगा देते हैं नहीं, जैसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो वह बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, यह हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसमें मैंने यूज किया है नहीं का, इसलिए यह हो गया नेगेटिव सेंटेंस।
तो देखिए इसका बनावट बहुत ईजी है। जैसे मैंने यह बताया है अफर्मेटिव का, अगर इसी के जरिए हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर लगा देते हैं नॉट तो वह बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस का बनावट। तो देखिए इसका बनावट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका बनावट है। नेगेटिव सेंटेंस का यही बनावट है। तो देखिए इसको अंग्रेजी में बनाते हैं। मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं का अंग्रेजी आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? और आ रहा है तो अच्छे से देखिएगा। इसके बाद बनाया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही समझ लीजिए, ऐसा सेंटेंस जिसमें शुरू में लगा रहता है क्या और उसका आंसर आपको येस या नो में देना है। ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर आपको येस या नो में देना है, उसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं आपको बताता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। आ गया समझ में? तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब जिसका आंसर आपको यस या नो में देना है, वही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं इसी को बता रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तो इसका बनाएंगे क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं लिख रहा हूँ। अगर इसका हम आंसर देंगे तो क्या देंगे, हाँ या ना। इसका आंसर यही ना देंगे। क्या मैं लिख रहा हूँ, तो नहीं लिख रहा हूँ तो बोलूँगा नहीं। अगर लिख रहा हूँ तो हाँ, तो इसका आंसर येस या नो में दिया जाता है, उसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसका बनावट क्या होता है, बनावट भी समझते हैं। बनावट सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर प्लस उसके बाद आता है सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वाक्य का चिन्ह आपको लगाना है। चूँकि प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसमें हमको क्वेश्चन वाक्य का चिन्ह लगाना ही है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एम। तो सबसे पहले लिखेंगे एम, उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, तो लिखेंगे एम आई। उसके बाद V4 राइट लिखना का होता है राइट, तो राइट का V4 राइटिंग, तो लिखेंगे राइटिंग हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन वाक्य का चिन्ह, एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ। तो यह हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद बनाया जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका भी नेगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव बनेगा। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखिए क्या मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसको हम बना देते हैं क्या मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसका बनावट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चूँकि यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ दे देंगे नॉट, सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे नॉट, तो वह बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए ये तो इसका हो गया क्या मैं लिख रहा हूँ, इसका हो गया क्या मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर भी हमें यही है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन वाक्य का चिन्ह जो होता है इसको लगाना है। तो क्या हो जाएगा, एम, सबसे पहले लिखेंगे एम जो कि सब्जेक्ट में है आई, तो एम आई नॉट राइटिंग, लास्ट में क्वेश्चन वाक्य हो गया। इतना ही सेंटेंस बनाया जाता है। और इसके बाद भी सेंटेंस बनाया जाता है, वह बनाया जाता है WH फैमिली वाले सेंटेंस। वो भी आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही आता है, जिसका आंसर आपको येस या नो में नहीं देना है, जिसका आंसर आपको लॉन्ग में देना है, लॉन्ग यानी कि लंबा। जैसे कि वह क्यों सो रहा है, बीच में आ रहा है क्यों, कब, क्यों, कैसे, इस तरह के अगर वाक्य अगर बीच में लगे हो, सेंटेंस के बीच में लगे हो, तो वह जो सेंटेंस कहलाएगा वह कहलाएगा WH फैमिली वाले सेंटेंस।
जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, सोचने वाला बात है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। लास्ट में आया, बीच में आया है क्यों, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। इसका रीज़न जो हम देंगे, क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका रीज़न हम बहुत बड़ा देंगे, छोटा तो दे नहीं सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंस। उसको भी समझते हैं। तो देखिए WH फैमिली वाले सेंटेंस, फैमिली सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ये इसी के अंदर आता है, इसी के अंदर आता है। तो सब इसको भी समझ लें। WH का मतलब कब, क्यों, कैसे, कहाँ, वेयर, ये सब आता है, वही बोलता है WH फैमिली वाला सेंटेंस। जैसे में देखिए, वह क्यों सो रहा है, वह क्यों सो रहा है, वह क्यों सो रहा है, इसको भी समझिए, वह क्यों सो रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वह है WH फैमिली वाला सेंटेंस। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाने का जो बनावट है, तो बनावट भी समझते हैं। बनावट अच्छे से देखिएगा, और इसमें जितना भी है बनावट ही मेन है, बनावट को आप अच्छे से याद जरूर कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा WH फैमिली वाला जो वर्ड होगा वही आएगा, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। यही इसका बनावट है, यही इसका बनावट है। और यहाँ पर सब्जेक्ट के आगे हम लगा देंगे नॉट, तो वह बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। चलिए तो इसको हम आपको बताते हैं बनाकर। वह क्यों सो रहा है, वह क्यों सो रहा है, तो वह क्यों सो रहा है। तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, वाई। तो लिखेंगे यहाँ पर वाई, और वह के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज का। तो वाई इज ही, वह का अंग्रेजी ही, वाई इज ही क्या कर रहा है, सो रहा है, सो रहा है। तो सोना का अंग्रेजी होता है स्लीप, स्लीप में हम लगा देंगे ING, तो वह बन जाएगा V4। तो वाई इज ही स्लीपिंग, स्लीपिंग, और लास्ट में क्वेश्चन वाक्य, वाई इज ही स्लीपिंग, वह क्यों सो रहा है। चलिए उसी को हम आपको बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। वह क्यों सो रहा है, वह क्यों नहीं सो रहा है, वह क्यों नहीं सो रहा है। तो वह आ जाएगा इंट्रोगे फैमिली, क्या बोलते हैं, WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। तो क्या करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट के आगे हम लगा देंगे नॉट, तो वह हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए वह क्यों नहीं सो रहा है, समझाते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस। वह क्यों नहीं सो रहा है, वह क्यों नहीं सो रहा है, वह क्यों नहीं सो रहा है। इसका बनावट यही है। और इस सब्जेक्ट के आगे जस्ट हम यहाँ पर लगा देंगे क्या, नोट, नोट लगा देंगे, तो यह बन जाएगा WH फैमिली का क्या, नेगेटिव सेंटेंस। आ गया समझ में। तो देखिए इसको हम बनाते हैं अंग्रेजी में, क्या है, बहुत सिंपल है। इसको हम पहले उठाएंगे और ही के आगे जस्ट नोट लगा देंगे, ख़त्म। तो देखिए लिखेंगे वाई इज ही नॉट स्लीपिंग, स्लीपिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यही बन गया, बहुत ईजी है। तो देखिए यही हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो जितना बनाया जाता है वाक्य, जितना सेंटेंस बनाया जाता है इतना ही बनाया जाता है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं बनाया जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट के जरिए बताइएगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि कहाँ पर समझ में नहीं आया। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो क्या करना है आप लोग जानते ही हैं। तो मिलेंगे आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा इसी का तीसरा प्रकार। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।